एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वर्क की एंट्री करने के बाद अब हम वामिस में अप्रूवल्स की एंट्री का प्रोसेस पूर्ण करते हैं। आइए चलते हैं वर्क्स के अंदर नहीं, अप्रूवल्स अप्रूवल के अंतर्गत टेक्निकल अप्रूवल्स की एंट्री सबसे पहले करने का यहाँ पर प्रोविज़न उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने पेरेंट वर्क नंबर में हमने वर्क को सर्च किया। इसमें जिस वर्क के अंतर्गत हमें टेक्निकल अप्रूवल्स की जानकारी प्रविष्ट करनी है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्क्स का चयन कर लेने के बाद में एक ऐड बटन दिया हुआ है, तो ऐड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो वांछित डिटेल्स हैं उसकी यहाँ पे एंट्री करेंगे। अप्रूवल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टेक्निकल अप्रूवल डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मतलब एक्चुअल डेटा को देख करके आप टेक्निकल अप्रूवल्स की एंट्री करेंगे। अप्रूविंग अथॉरिटी आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे। अप्रूविंग ऑफिस का चयन भी ड्रॉप डाउन से आप करेंगे। टेक्निकल अप्रूवल की अमाउंट अर्थात जो तकनीकी अनुमोदन आपको प्राप्त है उसकी एंट्री वामिस में करेंगे। उदाहरण के लिए हमने मान के चलिए हमने 8 लाख प्रविष्ट किया। कोई रिमार्क्स हो तो ठीक है, नहीं तो हम ओके डाल करके या कुछ भी बिना रिमार्क्स के भी हम इसे सेव कर सकते हैं। हम सेव बटन पर हमने क्लिक किया तो टेक्निकल अप्रूवल्स के डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस तरह टेक्निकल अप्रूवल्स की एंट्री की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स की एंट्री के प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के लिए अप्रूवल्स के अंदर ए डिटेल्स का आपको एक बटन जो है दिखाई पड़ रहा होगा, उसको हमने क्लिक किया। उसके बाद हम वर्क को सर्च करेंगे। वर्क चूँकि वही दिख रहा है जो जिसके अंतर्गत हमें अप्रूवल्स की एंट्री करनी है, तो वर्क्स को यहाँ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर ऐड बटन को क्लिक करेंगे। ऐड बटन को क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्क टाइप, जिसमें आपको रेगुलर टेंडर, परचेज आइटम डिपार्टमेंट, परचेज आइटम टेंडर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई, ओपीआरएमसी, ईपीसी, सीएमबीडी इत्यादि आपको ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रहे कि इन्हीं सिलेक्शंस के आधार पे वामिस का वर्क फ्लो भी निर्धारित होता है, तो यहाँ पर ध्यान से हमें इंटर करने की आवश्यकता है। फिलहाल अभी हमने रेगुलर टेंडर की एंट्री की, उसके संबंधित इतने सारे फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अप्रूवल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। ए डेट, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से ए डेट की एंट्री कर सकते हैं। अप्रूविंग अथॉरिटी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी लेट से कि किसी विभाग के सचिव इसकी एंट्री मतलब यह अप्रूवल प्रोवाइड किए हुए हो। मान के चलिए कि संयुक्त सचिव या विशेष सचिव या किन्हीं के माध्यम से, तो किन्हीं सचिव स्तर के माध्यम से तो हम सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट का चयन करेंगे। उसके बाद भी यदि कोई जैसे मान लीजिए डीएम के द्वारा अप्रूवल मिला है, तो उस केस में फिर हम एक्चुअल जो पीडीएफ है वो भी हम यहाँ पे हमें अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और किसी भी केस में चाहे कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट हो, ईआईसी हो, तो उस केस में आपको जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड यहाँ पे करना होगा, क्योंकि ये अनिवार्य फील्ड है। ए अमाउंट की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए हम 8 लाख रुपये एंट्री कर रहे हैं। एज इमरजेंसी वर्क, इसका उद्देश्य क्या है? एज इमरजेंसी वर्क हम वामिस में जो डेट रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करने के लिए यह रेडियो बटन उपलब्ध कराया गया है। अर्थात यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के पहले वर्क ऑर्डर दे दिया गया हो या टेक्निकल सैंक्शन हो गया हो, तो उस केस में हमें इसे इमरजेंसी वर्क के रूप में कंसीडर करना होता है। तो एज इमरजेंसी वर्क यहाँ पर हम यस का चयन करेंगे। यदि जो प्रक्रियाएं जैसे होती हैं, जैसे टीए हुआ,
फिर ए हुआ, तो जो फ्लो यदि नॉर्मल है उस केस में हम इमरजेंसी वर्क नो करेंगे, और डेट्स के रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ यस का चयन करेंगे। इज मटेरियल कोफिशिएंट रिक्वायर्ड, यस या नो। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि सिस्टम के माध्यम से हमें रॉयल्टी अमाउंट का कैलकुलेशन करवाना हो, तो उस केस में सिस्टम में हमें मटेरियल कोफिशिएंट की एंट्री करनी होती है, जो कि हम कार्यपालक अभियंता के स्तर से ही एंट्री करनी होती है। मगर इस स्थान पे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की जब एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 रेडियो बटन दिया गया है कि आप सिस्टम के द्वारा मटेरियल कोफिशिएंट की एंट्री करवाना चाहते हैं, या फिर आपने जो कैलकुलेट किया एमबी बुक पे, या फिर मटेरियल कंजम्पशन, आप जो मटेरियल जो निकालते हैं मटेरियल स्टेटमेंट, तो उसके जो बेसिस पे जो आपका अमाउंट आया उस सीधे आप भी इंटर कर सकते हैं। तो दोनों का प्रावधान वामिस एप्लीकेशन में मुहैया कराया गया है। आप इसमें से जिस बटन का चयन करेंगे उसके हिसाब से आप वामिस में उसकी एंट्री करेंगे। तो हम अभी इज मटेरियल कोफिशिएंट रिक्वायर्ड, हम यहाँ पर यस का चयन करते हैं। ए अपलोड डॉक्यूमेंट, अर्थात प्रशासनिक अनुमोदन की जो मूल प्रति है उसे हम यहाँ अपलोड करते हैं। ये महत्तम 5 MB तक का हो सकता है। हम चूज पे हमने क्लिक किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का हमने यहाँ एंट्री किया, और कुछ रिमार्क्स हो तो इंटर करेंगे, अन्यथा हम से बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेव्ड सक्सेसफुली का संदेश ऊपर में आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की इस डिटेल्स जो व्यू दिख रही है, इसमें जो भी आपने डिटेल्स एंटर किए वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर एक फाइनलाइज का बटन भी दिया गया है। इसे आप फाइनलाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आप फाइनलाइज करना चाहते हैं कि नहीं। दरअसल जब आप फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइनलाइज होने के उपरांत यह CFMS एप्लीकेशन से चूंकि इंटीग्रेटेड होगा ये एप्लीकेशन, तो उसमें ये डिटेल से चला जाएगा। तो आप यहाँ पर जब CFMS इंटीग्रेशन होगा तो उस केस में हम यहाँ पर फाइनलाइज बटन को क्लिक करके हम डेटा दरअसल में भेजेंगे CFMS को। तो यहाँ पर ए डिटेल्स में फाइनलाइज करने का एक बटन दिया गया है। इसके उपरांत टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स की आपको एंट्री यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स, हालांकि कुछ केसेस में इसकी यह अनिवार्य नहीं है, जैसे कि परचेज आइटम के केस में, लेकिन यदि अन्य केसों में यह आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स की हम यदि एंट्री करते हैं, तो टेक्निकल सैंक्शन प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए हम टेक्निकल सैंक्शन में अप्रूवल्स के TS डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। TS डिटेल्स को क्लिक हमने किया तो डिटेल्स क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेक्निकल सैंक्शन की एंट्री करने के लिए ऊपर में जो वर्क्स नंबर आप सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर वर्क सेलेक्टेड है, नहीं आपको दिखाई पड़ेगा तब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐड बटन भी उपलब्ध कराया गया है जिसका उद्देश्य टेक्निकल सैंक्शन की एंट्री जो है वो करनी है। वर्क टाइप सबसे पहला फील्ड है जिसमें वर्क टाइप यानी कि टेंडर या डिपार्टमेंटल, उसमें से चूज करेंगे। इसके लिए संबंधित वर्क टाइप के रेडियो बटन को हम क्लिक करते हैं। अब अंतर दोनों में क्या है, वर्क टाइप यदि हम टेंडर से क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी फील्ड्स का इतने फील्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। TS वर्क नंबर या वर्क ऑर्डर नंबर, TS डेट, TS ऑफिस, TS अथॉरिटी, SR ईयर, जोन, TS अमाउंट और रिमार्क्स। जैसे हम डिपार्टमेंटल पर आप क्लिक करेंगे, आपने एक परिवर्तन यहाँ पर आप अनुभव कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का एक फील्ड आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर आप उसकी एंट्री करेंगे कितना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो माइनस होना है, डिडक्ट होना है, जो कि आपको जब आप BOQ का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उसमें भी एक फ्लैग दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डिडक्टेबल है या नहीं है, उसे आपको सेट करना होगा। यदि आप यहाँ डिपार्टमेंटल सेलेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यहाँ इंटर करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डिडक्टेबल को यस करेंगे डिपार्टमेंटल के केस में।
चलिए अभी हम फिलहाल के लिए टेंडर का वर्क टाइप लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जैसे TA में यह जो नंबर है TS नंबर पहले से पूर्व से यह फील्ड है, तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। TS डेट, इसकी एंट्री आप वामिस में करेंगे। जिस जिस डेट में आपको प्राप्त हुआ है TS की टेक्निकल सैंक्शन मतलब तकनीकी स्वीकृति, उसकी एंट्री करेंगे। TS ऑफिस का यहाँ पर चयन करेंगे, TS ऑफिस, TS अथॉरिटी, जिस वर्ष में TS प्राप्त हुआ है उसकी आप प्रविष्टि करेंगे, जोन की प्रविष्टि करेंगे, TS अमाउंट हम इस पर सेव करेंगे। इस तरह टेक्निकल सैंक्शन सेव्ड सक्सेसफुली का संदेश ऊपर प्राप्त होता है और टेक्निकल सैंक्शन इंटर करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम यहाँ पर देख पाएंगे TA और AA की तरह से जो जो डिटेल्स हमने इसमें इंटर किया वह सारे डिटेल्स आपको टेक्निकल सैंक्शन लिस्ट वाले इस टेबल में आपको दिखाई पड़ेगा। आइए अब चलते हैं GST परसेंटेज मेन्यू में। GST परसेंटेज मेन्यू हेतु हम अप्रूवल्स के अंदर GST परसेंटेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई वर्क्स के डिटेल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में हमारा वर्क नंबर है, मतलब कि वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड इन पटना 2025 से 2026। यहाँ पर हमें समझना है यदि BOQ के रेट में यदि पहले से यदि GST इंक्लूडेड है तो उस केस में हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ विभाग हैं जिसके SOR में ही ऐसी व्यवस्था है, उसमें ऐसी पद्धति है कि आइटम के रेट में ही पहले से GST और लेबर सेस ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए हम एप्लीकेबल पे हम क्लिक करेंगे। यदि हमें एडिशनली हमें सिस्टम में इंटर करने हैं तो जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अलग से 18% है GST, बाद में BOQ के नीचे में समरी के रूप में 18% ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर जो कि 9% में हो जाता है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल को क्लिक करके हम से बटन दबाएंगे। उसके बाद लेबर सेस है, जैसा कि हमने अभी बताया यदि BOQ के आइटम के रेट में पहले से लेबर सेस इंक्लूडेड है, यहाँ एप्लीकेबल करके हम परसेंटेज की प्रविष्टि नहीं करेंगे। हम नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर सकते हैं या फिर हम इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमें इसकी प्रविष्टि करनी है तो हमें परसेंटेज में 1 का एंट्री किया और सेव बटन पे क्लिक किया। इस प्रकार से हम लेबर सेस अपडेटेड सक्सेसफुली का भी हमें संदेश ऊपर में प्राप्त होता है और लेबर सेस डिटेल्स इंटर करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस वीडियो में अप्रूवल्स के अंतर्गत TA डिटेल्स, AA डिटेल्स, TS डिटेल्स, GST परसेंटेज, लेबर सेस इत्यादि की प्रक्रिया आपको हमने दिखाया। अगले वीडियो में हम लोग अब टेंडरिंग की प्रक्रिया देखेंगे। धन्यवाद।